अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्ट टीवी। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हेलीकॉप्टर कैरिंग सीडीसी बिपिन रावत क्रैशेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्त यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 लेट्स गो। तो अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु में, और हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब भी थे। यहाँ पर क्या हुआ है, कैजुअलिटीज कितनी हैं, इंजरीज कितनी हैं, डेथ्स कितनी हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी आ रही है। अभी के लिए हमको ये बता है कि इस मतलब इनके पास अभी मुकम्मल जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ट्रैवल कर रहे थे और 11 कंफर्म डेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी के लिए जानकारी ये आ रही है कि सीडीएस की अभी के लिए क्या हालत है और टोटल कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, इसकी जानकारी हमको मिलेगी कल, मतलब कि 9 दिसंबर को। मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, एज इंडियंस हम सब लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हैं फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड हिज वाइफ। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इनकी पत्नी दोनों इस हेलीकॉप्टर में थे जब ये क्रैश हुआ। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि कुन्नूर में, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये तमिलनाडु में, ये यहाँ पे है कुन्नूर एरिया। नाउ बिल्कुल थोड़ा बहुत माउंटेनियस रीजन है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर फ्लाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर यूज़ में था MI-17, एक डबल इंजन USSR मेड हेलीकॉप्टर है। काफ़ी बार यहाँ पर फ्लाई हम कर चुके हैं। तो किस तरीके से अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, ये अपने आप में समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक VVIP है, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑब्वियसली जब भी इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर होता है, सेफ्टी हेलीकॉप्टर की इंश्योर की जाती है, रूट तय किया जाता है। बट स्टिल ये इस टाइप का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया है, ये देखकर पूरा देश ही शॉक्ड है। और अगेन यहाँ पे आपको लग रहा होगा थंबनेल पे ये क्यों लिखा है मैंने कि रशियन हेलीकॉप्टर। देखिए कहीं ना कहीं हमको MI-17 का रिकॉर्ड देखना होगा। आप MI-17 हेलीकॉप्टर को वैसे अगर देखें तो ऑन पेपर काफी एक स्टडी हेलीकॉप्टर है, डबल इंजन, रशियन मेड। दुनिया भर में 60 से ऊपर कंट्रीज इसको यूज करती है। इस रीजन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसको यूज करता है, चाइना यूज करता है, कई और देश है, आसियान देश है। MI-17 हेलीकॉप्टर 1970 से बन रहे हैं और तब से लेकर अब तक काफ़ी ये यूज़ किए गए हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि इनको हम फेज आउट करेंगे। 2019 में इस पर बात शुरू हुई थी कि एक हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इसका नाम होगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये एक्चुअली रिप्लेस कर देगा सारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स को। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तरक्की हमको देखने को मिलेगी 2025-26 के आसपास। मगर हमेशा की तरह थोड़ा सा डिले चल रहा है इस मामले में। और क्या यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि MI-17 हेलीकॉप्टर पुराने हैं? देखिए बिल्कुल, ये डिज़ाइन 1970s का है और पिछले आप अगर 5 साल में देखें तो बहुत से क्रैश हुए हैं इस हेलीकॉप्टर के। आई मीन मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ फ्लॉ है या कुछ वैसे डिजाइन में फ्लॉ है। मैंने पर्सनली कभी इतने हादसे हुए इस हेलीकॉप्टर के साथ, फिर तो इसको चेंज कर लेना चाहिए, फिर ये ना मैं आपके चलाएं। सामने रख सकता हूँ। इसी साल आप अगर देखें तो जून 2021 में केनिया में ये MI-17 क्रैश कर गया था। उसके अलावा मैक्सिकन नेवी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। फिर एक एजरबाईजान में इंसिडेंट हुआ था जहां पर 14 मिलिट्री पर्सनल मारे गए थे इसके क्रैश में। ये सिर्फ मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। एजरबाईजान का क्रैश इंटरनेशनली कवर किया गया था क्योंकि इनके कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी मारे गए थे इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। फिर इंडिया में भी देखिए अगर हम, तो एक क्रैश हुआ था नवंबर 2021 में ही। एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड कर गया था अरुणाचल प्रदेश में। थैंकफुली जो यहाँ पर मेंबर्स थे अंदर वो लोग बच गए। उसके पहले आप अगर जाओगे तो चाइना भी क्रैश कर चुका है ये MI-17 हेलीकॉप्टर। तिब्बत रीजन में चाइना का MI-17 क्रैश कर गया था, काफी इनके आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। और फिर 2018 में आप अगर जाओ तो जो कुवैत के आर्म फोर्सेस के चीफ हैं ये बांग्लादेश में मरते मरते बचे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे कुवैत के आर्मी चीफ
जब वो गए थे बांग्लादेश में, टूर पे गए होंगे विजिट करने के लिए, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, कुवैत आर्मी चीफ सेट टू एस्केप बांग्लादेश हेलीकॉप्टर क्रैश। और फिर अगर हम अपने रीजन की बात करें तो हमको जाना पड़ेगा 2015 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ कि नॉर्वे के जो एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, उसके अलावा फिलीपींस के जो एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, कई देशों के एम्बेसडर्स को बिठाकर पाकिस्तान की आर्मी एक MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। और ये हेलीकॉप्टर ये लोग उड़ा रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सारे एम्बेसडर यहाँ पे मारे गए। कई एम्बेसडर्स की जो वाइफ थी यहाँ पर, इंडोनेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, मलेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, ये भी यहाँ पर मारी गई। और इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, मुझे अच्छे से याद है। नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान को लिटरली अपोलोजाइज करना पड़ा था पूरी दुनिया को फॉर दिस क्रैश। यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है 2015 का, पाकिस्तान हेलीकॉप्टर क्रैश केयर्स फॉरेन एम्बेसडर्स। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो MI-17 का ट्रैक रिकॉर्ड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बाकी हेलीकॉप्टर्स के भी क्रैश होते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली होते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो ताइवान के जो आर्मी चीफ है उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया था। वो एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे, मगर आप अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो बहुत ही रेयरली आप कह लीजिए फ्रांस के हेलीकॉप्टर या फिर इजरायली मेड हेलीकॉप्टर या अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। रशियन इक्विपमेंट में पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं आज के समय, स्पेयर पार्ट्स की कमी होती है या फिर क्या इशू है, बट हम सब ने देखा है, हम सब लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि किस तरीके से MiG-21 रशियन मेड लगातार क्रैश करते रहते हैं, MiG-29 क्रैश करते हैं काफ़ी बार। और जो इनके MI-17 हेलीकॉप्टर हैं, इसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया है, चाहे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी आप देख लीजिए, पिछले 5-6 साल में आपको बड़े हाई प्रोफाइल क्रैशेस मिलेंगे। कई एम्बेसडर्स, आर्मी चीफ, बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई एम्बेसडर, आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रखी जाती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट को यहाँ पर यूज किया जाता है, बट स्टिल ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पर्सनली मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब हमारा जो इंडियन मेड ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये कब तैयार होगा, IMRH प्रोग्राम कब जल्दी आगे बढ़ेगा और कब MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। उम्मीद यहाँ पर यही है कि 2028 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाएंगे ये MI-17 हेलीकॉप्टर्स। नाउ क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि रशियन इक्विपमेंट का एक रोल है यहाँ पर? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। मगर साथ ही साथ मैं आप सबको कहूँगा, अभी जो न्यूज़ आ रही है, जो ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है वो ये है कि CDS बिपिन रावत साहब अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं। मुझे पता नहीं है कि इवेंचुअली क्या होगा, कल हमको क्या न्यूज़ मिलेगी, मगर मैं जेन्युइनली प्रे करूंगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर जाएं इस एक्सीडेंट को। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर CDS बिपिन रावत साहब। इन्होंने अपने करियर में इंडिया की बहुत तरीके से सेवा करी है। इन्होंने 1987 में एक बटालियन को कमांड किया था जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ हो गया था भूटान के करीब। इसके बारे में कभी पढ़िएगा, इंडिया चाइना फेस ऑफ 1987। फायरिंग या फिर अटैक तो नहीं हुआ था, मगर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी। इंडिया के PM को जाना पड़ा था बाद में फिर चाइना बातचीत करने के लिए। तो इस सिचुएशन को उस वक्त बिपिन रावत साहब ने बहुत ही अच्छे से संभाला था। उसके अलावा ये कमांडर थे ऑफ द 3rd कोर जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे म्यांमार में 2015 में। कई जो इंसर्जेंट्स हैं यहाँ पर इनको मारा गया था। और उसके अलावा बिपिन रावत वो इंसान है जिन्होंने ये टर्म बनाई थी 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट वॉर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया को एक थ्रेट है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए। मगर रावत साहब ने कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर का भी यहाँ पर केस रहता है कि कई लोग रहते हैं इंडिया में ही जो इंडिया को वीक करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी डील करना अपने आप में चैलेंज है। और आज के समय में मैंने जो ट्विटर में जो कई ट्वीट्स देखी हैं, कई लोगों के मैंने रिस्पॉन्स देखे हैं, वो देखकर मुझे जेन्युइनली फील होता है कि रावत साहब ने ठीक ही कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर एक जेन्युइन चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और फिर अगर हम बात करें ऑनर्स और डेकोरेशंस की, तो ये है इनका इलस्ट्रियस करियर। UN की जो ब्लू हेलमेट्स हैं उनके अंडर सर्व कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित किया जा चुका है इनको। और उस सब के अलावा भारत के इतिहास के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये भी जनरल बिपिन रावत ही है। ये अमर बन चुके हैं इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में। और ऑब्वियसली इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
अच्छा, ये इनका मौजूदा जो आर्मी चीफ है ये वो नहीं है, मौजूदा ही है, मतलब ये अभी मतलब आज की न्यूज़ होगी, मतलब ये न्यूज़ तो आज की है, लेकिन वो कह रहे थे कि ये इनका टर्नओवर जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अच्छा पहले वाले जो है ना आर्मी चीफ हैं। सही। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब भी कोई आर्मी चीफ या कोई ऐसी शख्सियत जब इस हेलीकॉप्टर में बैठती है, वो सबसे पहले तो उसकी चेकिंग करते हैं ना, कोई इसको फॉल्ट तो नहीं है यार देखो जेन्युइन तौर पे। MI-70 सर भी कह रहे थे कि मतलब ओवरऑल काफ़ी कंट्रीज़ में इनकी सेल है, रशियन है, और काफ़ी कंट्रीज़ इसको लेते हैं, मतलब ख़रीदते हैं। और उन्होंने बताया पाकिस्तान में भी क्रैश कर गया था, एम्बेसडर वो थे, वो भी लेकिन यार देखो मारे गए। उसके बाद आप कह लें कि मैक्सियन में, कीनिया में क्रैश हुआ है। यार देखो, अगर VVIP का मतलब कि बहुत ज़्यादा ये फौज के हैं, मतलब आर्मी के होंगे यहाँ, आला इसी तरह। तो ये तो या तो टेक्निकल ख़राबी आ रही है कि अभी से मतलब जो बना रहे हैं अब रशिया वाले, टेक्निकल ख़राबी है या क्या सीन है, मतलब एक लेवल पर जाके ये क्रैश कर जाता होगा, कोई टेक्निकल ख़राबी होगी, एक्सपायरी डेट होगी ना इसकी। नहीं, एक्सपायरी डेट इसकी क्या होती है? नहीं, इस तरह नहीं होता। मतलब एक लेवल पर जाके हो सकता है वो टेक्निकली प्रॉब्लम हो, इसमें आ जाती हो और इस वजह से क्रैश कर जाता हो। लेकिन यार फिर भी इस पर सर्च करनी चाहिए, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये तो देखना चाहिए ना। देखा जाए इंडिया वालों के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि उनके आर्मी ऑफ चीफ बिपिन रावत उनका उन्होंने बताया है कि मतलब लेकिन बहुत किरदार है उनका इंडियन फौज में। बिल्कुल इसी तरह ही है। हम तो यही कहते हैं अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे। अगर और दूसरा ये है कि जो ये 70 लेते हैं हेलीकॉप्टर, मतलब रशिया से है ना, रशिया से सारे जितने भी पाकिस्तान ने भी लिया, इंडिया ने भी, चाइना ने भी, उनके साथ ये हादसा हुआ है। उन्हें कंप्लेन तो करनी चाहिए यार, ये मसला हो रहा है ना। मतलब स्पेयर पार्ट्स में वही कह रहे थे ना कि स्पेयर पार्ट में कोई इतने हादसे हुए। 2015 में देख पाकिस्तान में ये हादसा हुआ है। हाँ, वही ना, मतलब एक जिन्होंने बहुत अफसोसनाक खबर है यार ये तो। जिन्होंने खरीदा है, जारी बात है उनके लिए भी वो होती शर्मिंदगी वाली बात अगर उनके मुल्क में ही क्रैश कर जाए, ऊपर से कोई फॉरेन एम्बेसडर आता है, कोई फॉरेन जो भी बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। देखो ना, पाकिस्तान में ये हुआ है ना, तो पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। मलेशिया और साथ इंडिया में भी क्रैश 2-3 दफ़ा हो चुका है या हाँ, ये तो बता रहे थे मेरे ख्याल से 1-2 दफ़ा हुआ है। लेकिन न्यूज़ काफ़ी बैड लक है। अफसोस हुआ हमें ये बात बुरी है, लेकिन अल्लाह उनको सेहतियाबी दे। और यार वाकई इनको सर्च करनी चाहिए, क्या वजह हो सकती है। रशियन को भी इस पर सर्च करनी चाहिए यार, क्या वजह हो सकती है। वो कह रहे थे ना कि अगर हमारे इतने मतलब खरीदने वाले मुल्क भी हैं, मुल्क खरीद रहे हैं, लेकिन क्रैश कर जाता है, टेक्निकल खराबी है इसमें। वो कह रहे थे कि ना अगर इसको चेंज करना है तो इसमें तब्दीली वो 2000 नहीं, वो इंडियन खुद बना रहे हैं ना, एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो उन्होंने बनाई है, वो अपना खुद मतलब तैयार कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अपना खुद करना चाहिए। इनकी जगह वो रिप्लेस करेंगे और देखते हैं, कह तो रहे हैं कमिंग सून, और 2025-28 तक चलो देखते हैं। सुबह वो कह रहे थे कि ना अभी वो उनकी सूरत हाल जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। वो कह रहे थे कि 14 पैसेंजर थे मतलब इस हेलीकॉप्टर में, 11 की तो ऑलरेडी डेड बॉडी है, मतलब वो मर गए हैं। 3 का अभी नहीं। वो जो आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो अभी हॉस्पिटल में है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। सुबह तक कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़ ही आए। हाँ, और इंडिया वाली इंडियन अवाम के लिए बहुत बुरी खबर है। हाँ, और इसी तरह ही है। इंशाल्लाह
देखते हैं अच्छा, सुबह सर की वीडियो आएगी, उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे, देखते हैं अब क्या अच्छा ही होता है। होगा। अच्छा ही होगा हाँ। हमारे ख्याल से इंशाल्लाह। तो मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ। अभी हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।